माता को ये वरदान भी साथ में मिला कि जो भी आपकी शरण में आएगा, जो निसंतान दंपति आपकी शरण में आएगा, वो चाहे कितना भी समय उनकी शादी का हो गया हो, उनको पुत्र रत्न या पुत्री रत्न अवश्य मिलेगा। अवश्य मिलेगा। इस मंदिर में ले जाने का आप लोगों को सबसे बड़ा कारण ये कि इस मंदिर से पहले प्राचीन शिलालेख है जो महाभारत काल के टाइम का है, समय का है, उस समय का है। पर उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हो चुकी है, पर उसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है। हमारे देश में वैसे भी बहुत होनहार लोग हैं, शायद आप में से कोई उसका पता निकाल ले, तोड़ निकाल ले, कुछ समझ जाए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज कल देखा था आपने कि मैं मंडल जा रहा था, 15 किलोमीटर तक तो मैंने दिखा दिया था। उसके बाद का नहीं दिखा पाया था क्योंकि उसके बाद फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। फिर मैं आश्रम में पहुंचा जहां पर बहुत सारे साधु महात्मा थे और वो साधु महात्माओं के लिए ही था। वहाँ रात को रुका, वहाँ फ़ोन चार्ज किया और अभी यहाँ मंडल में ही एक मंदिर है जो पांडवों द्वारा बनवाया गया था माता का, 5 किलोमीटर ऊपर, वहीं हम जा रहे हैं। और अभी मैं इन महाराज के साथ सफ़र कर रहा हूँ जो कि कल से मेरे साथ है। और सबसे अच्छी बात ये देखी मैंने महाराज में कि मैं कल से इनके साथ हूँ, पर मैंने इनको अभी तक किसी तरह का कोई नशा करते हुए नहीं देखा। तो हम करते ही नहीं महाराज, नहीं करते महाराज। तो ऐसे साधु संतों के साथ सफ़र करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मज़ा आता है, आनंद आता है। ये वो पहाड़, पर एग्जैक्ट मंदिर किस जगह है ये हमें नहीं पता। हम बस इस रास्ते से चले जा रहे हैं, पूछते पूछते पहुंच जाएंगे। और ये देखें कितना सुंदर इस मंदिर का रास्ता है, पूरा जंगल में से जा रहा है। इधर नदी बह रही है और इधर सूर्य देव, ये पूरा जंगल है। यहाँ से महाराज हम दोनों चल रहे हैं, 3.5 किलोमीटर और बचा है। पत्थर को देखो किस तरीके से टिका हुआ है, और मतलब ये किसी ने रखा नहीं है। जब बादल फटता है ना तो ऊपर से पत्थर लुढ़क करके आते हैं, और ये इसी तरह 2013 से ऐसा ही है और एकदम जमा हुआ है। पानी में बहेगा ना, अच्छा, पानी के साथ इतने बड़े बड़े पत्थर भी आ जाते हैं क्या पानी के साथ? हाँ, आ जाते हैं। अच्छा। और एक केदारनाथ पत्थर देखा नहीं, भीम पत्थर बोलते हैं इसको। हाँ, वो मंदिर उसी ने रोका है, पूरा मंदिर। पूरा मंदिर उसी का रोका है, उसकी पूजा होती है। वो जब बाढ़ आई थी जब। हाँ, भीम पत्थर बोलते हैं, भीम। हाँ। इस मंदिर में ले जाने का आप लोगों को सबसे बड़ा कारण ये कि इस मंदिर से पहले प्राचीन शिलालेख है जो महाभारत काल के टाइम का है, समय का है, उस समय का है। पर उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हो चुकी है, पर उसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है। हमारे देश में वैसे भी बहुत होनहार लोग हैं, शायद आप में से कोई उसका पता निकाल ले, तोड़ निकाल ले, कुछ समझ जाए। तो आप लोगों को ये मैं दिखाऊंगा, देखना समझना क्या समझ में आता है, क्योंकि वैज्ञानिक तो पकड़ नहीं पाए। और ये एक मंदिर बना हुआ है, जय पांडव देव। 5 मूर्तियाँ हैं, 6 मूर्तियाँ हैं शायद पांडवों की, ये लगता है 5 6 है। कर्ण को मिला के वो भी तो 6 थे। तो ये अभी आया है, अभी शिलालेख नहीं आया है। शिलालेख दिखाता हूँ मैं कहाँ पर है। यहाँ पर ये खुदा हुआ है। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, आपको भी क्या ही समझ में आएगा। नहीं, पूरा आ रहा है इसमें क्लियर। तो ये है प्राचीन शिलालेख। इस पर काफ़ी सारी रिसर्च हो चुकी है ऑलरेडी, काफ़ी सारी, बट आज तक कोई इसको सोल्व नहीं कर पाया है कि आखिर ये लिखा क्या है। और अब तो बहुत ही धुंधला सा हो गया है। आगे चलते हैं मंदिर की तरफ। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आता है, इसको सॉल्व कर पाते हैं, तो हमें ज़रूर बताना। तो अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, बीच में एक गणेश जी का मंदिर है, और यहाँ पर दर्शन करके शायद अभी आगे और जाना है। रास्ता इधर भी है, रास्ता उधर से भी है, समझ में नहीं आ रहा जाएं किधर से।
तो ये हमारे गणेश जी का मंदिर, गणपति बाबा, यहाँ पे हमने दर्शन कर लिया है। माता जी के मंदिर की तरफ चलेंगे। किधर होगा महाराज, इधर या इधर? उधर ही है ना। होटल वगैरह भी है, मतलब अगर आप रात को आते हो तो यहाँ पे खाने की रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। ये आश्रम दिखे महाराज का, धर्मशाला है। और ये मंदिर है देवी का, माता अनसुईया मंदिर। क्या ही पहाड़ों के बीच में। ये प्रवेश द्वार है मंदिर का, अद्भुत। ये मंदिर है। अंदर में वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि शायद अलाउ नहीं। जय माता दी। ये मंदिर है। तो ये महाराज है मंदिर की सेवा में, माता की सेवा में। ये मंदिर के बारे में हमें परिचय देंगे, कुछ बताएंगे। जी महाराज। हाँ, ये जो अनसुईया माता मंदिर है ना, ये कभी तपस्थली हुआ करती थी माता की। अच्छा, माता ने यहाँ सतयुग की बात है। अच्छा। वैसे माता का जन्म स्थान तो चित्रकूट है जी। चित्रकूट में ऋषि कर्दम की कन्या है माता, इनकी पुत्री थी। हाँ और इनका विवाह ऋषि अत्रि से हुआ था। जी। ऋषि अत्रि यहाँ तपस्या के लिए आए थे। ये सबसे पावन धरती मानी जाती है, क्योंकि ये वैसे भी उसके हिसाब से, किसके नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से बहुत ही सुंदर है। वातावरण बहुत ही शांतमय है। फिर शांत रहा, फिर मतलब हर चीज़ यहाँ पर अच्छी थी ना जी, इसलिए माता ने यहाँ तपस्या की। अच्छा। तो तपस्या तो ऋषि अत्रि ने की थी वहाँ पे, माता उनके साथ आई थी जी। चित्रकूट से, वो उनकी सेवा के लिए कि मैं उनकी सेवा करूँगी। तो यहाँ पे लगभग कहते हैं 11,000 वर्षों की तपस्या की थी ऋषि अत्रि ने। 11,000? सतयुग की बात है ना, ये कोई आज की बात नहीं। सतयुग में तो होता था। तो फिर उनके वर्ष तो ऐसे ही होते हैं ना, तो हमारे वर्ष तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे लाखों वर्षों के हिसाब से। तो उन्होंने यहाँ पर 11,000 वर्षों की तपस्या की। माता उनके साथ में सेवा करने के लिए आई थी। तो वो कहते हैं ये किलाचल पर्वत है, ये जहाँ पर ऋषि अत्रि ने, इस पर्वत पे? ये सामने किलाचल पर्वत है। इसी के ऊपर ये रुद्रनाथ है। रुद्रनाथ इसी पर्वत पे? इसी के ऊपर जो टॉप है ना, जो पंच केदारों में से? टॉप में। अच्छा, वो पीछे रुद्रनाथ है, जो पंच केदारों में से एक है। हाँ जी, पंच केदारों में से एक है। और मैंने सुना कि मतलब यहाँ पे पांडवों ने मंदिर बनवाया कुछ ऐसा? पांडवों ने तो बहुत पहले बनाया ना, वो तो द्वापर की बात है। मतलब जब पांडव पर्वतारोहण पे थे ना, पांडव, अच्छा, जब भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा था कि आप कुल कलंकी हो, तब वो इधर से ही गए थे। अच्छा, मतलब पहले केदार गए थे, मधमेश्वर, तुंगनाथ, फिर इधर से होते रुद्रनाथ से कल्पनाथ और पशुपतनाथ। जी महाराज। तो जहाँ जहाँ वो गए वहाँ उन्होंने मंदिर बनाया। तो जिधर से गए वहाँ उन्होंने जो भी देखा उन्होंने वहाँ पे बनाया, प्रतीकात्मक रूप में मंदिर बना दिया। यहाँ पे उन्हें पता चला माता अनसुईया का मंदिर, मतलब वो है कुटिया तपस्थली है कह के, तो उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनाया था जी। तो माता मतलब उनके साथ तपस्या करने के लिए यहाँ पे, वो भी तपस्या करने लगी। यहीं पे उनका नक्षत्र भी चलता है। अच्छा, ये बात तीनों लोगों में पता चली जब मतलब तीनों लोगों में कि भाई कोई इतना सती और पतिव्रता नहीं है। मतलब उनका सतीत्व और पतिव्रता जो धर्म है वो सर्वोत्तम वो मतलब सर्वश्रेष्ठ है। अब ये बात जब तीनों देवियों को भी पता चली नारद के थ्रू। अच्छा, नारद जी तो ऐसे ही भटकते हुए, माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। यस। तो लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती तीनों देवियों ने कहा कि भाई हमसे सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता है, न तो कोई था और न है और न होगा कोई। अब इस बात को उनकी जब मंत्रणा हुई उसके बाद उन्होंने त्रिदेवों से कहा। तो त्रिदेवों ने कहा इसमें असंभव और आश्चर्य की कौन सी बात है, असंभव कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड में कोई भी हो सकता है जी। और सतीत्व और पातिव्रत धर्म जिसका होगा उसका बल और उसकी शक्ति का अंदाजा किसी को नहीं है। ये तो त्रिदेव जानते थे, वो अंतर्यामी थे ना, उनको पता था। अब इस बात पे माताओं को थोड़ा सा वैमनस्यता हो गई है,
थोड़ा सा ईर्ष्या भी हो गई। अब ईर्ष्यावश उन्होंने अपने त्रिदेवों को कहा कि देखो, हमें इस बात का प्रमाण चाहिए कि वो सर्वश्रेष्ठ है जी। और वो सती भी है और पतिव्रता भी है, उनसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं। ये तुम्हें साबित करना होगा, ये प्रमाणित करना होगा। अच्छा। तो त्रिदेवों ने कहा कि भाई चलो, बहुत विचार विमर्श करने के बाद कि शायद अब समय आ गया है माता जी की परीक्षा लेने का। ठीक है, तो वो भी क्या करते, तीनों देवी को भी खुश करना ही था। उनके लिए वो तीनों देव यहाँ पधार गए, आश्रम में। पधारे तो हाँ। तो इसके अलौकिक छटा को देखते उनको, वो तो खैर उन्हें पता ही था, पर फिर भी इसकी अलौकिक छटा भी देखी उन्होंने, है ना। मनमोहक दृश्य यहाँ का, माता की कुटिया, और माता यहाँ अन्न क्षेत्र चला रही, अन्नपूर्णा का काम कर रही। यानी जो भी यहाँ पर देवता लोग विचरण विहार करने के लिए आते थे, वो भी यहाँ पर भोजन पाते थे, प्रसाद पाते थे। माता के पास कहीं से आता नहीं, तो माता की शक्ति ऐसी थी कि वो भोजन यहीं तैयार होता था, अपने आप तैयार हो यहीं जाता सब कुछ तैयार होता था। तो वो शक्ति थी ना माता की। जी। अब ये तीनों जो देव आए, वो भिक्षुक के रूप में, एक ब्राह्मण का भिक्षुक के रूप में उन्होंने यहाँ पे प्रवेश किया। जी। देखा माता जी भोजन बना रही है, मतलब माता जी यहाँ हैं। उनने माता जी को प्रणाम किया, बोला माता हमें भूख लगी है। तो माता ने कहा इसमें सोच विचार किस बात का, बैठिए प्रसाद पाइए, आप सभी पाते हैं तो आप भी पा लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा हमारी एक शर्त है, हमें आप निर्वस्त्र होकर के भोजन कराएंगे। अच्छा। माता समझ गई ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई असाधारण शक्तियां हैं जो इस तरह की बात करने की हिम्मत कर रहे हैं। जी। तो माता ने सोच लिया, समझ भी लिया कि ये हो सकता त्रिदेवी, उन्हें पता लग गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। उन्होंने अपने अंजलि में अभिमंत्रित जल लिया और तीनों के ऊपर छिड़क दिया। वो तीनों 6-6 महीने के बालक बन गए। अब उनके लिए पालने वालने की व्यवस्था कर दी, उन्हें सुला दिया वहीं, मतलब भोजन भी करा दिया, जो भी कराना था, स्तनपान वगैरह वगैरह सब करा के माता ने वहीं पालने में सुला दिया, उनकी इच्छा पूरी कर दी। अब भाई वो ठहरे अंतर्यामी, उन्हें तो माता का प्रसाद ले रही था। तो माँ है वो, तो उन्हें पता था ये माँ है हमारी। अच्छा, अब ये काफ़ी समय बीत गया, मतलब तीनों लोगों में हाहाकार भी मच गया, हलचल भी मच गई। त्रिदेव गए कहाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया त्रिदेव। त्रिदेव तो 6-6 महीने के बालक बन तो गए। उन्होंने कहा भाई ठीक है। वहाँ देखा तो सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई, मतलब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी पालने में, पालनकर्ता विष्णु जी पालने में, और संहारकर्ता शिव जी पालने में। तो सृष्टि का चक्र तो रुक गया ना, कुछ भी नहीं, मतलब सारा स्तंभित हो गया। कुछ भी जो ना कोई पैदा हो रहा, ना कोई मर रहा, ना कोई क्या है, सब कुछ होगा ही नहीं, तो सृष्टि रुक गई। अब ये चिंता का विषय तो सभी देवताओं में खलबली तो मचनी थी। तो इस बात को जो है फिर तीनों देवियों ने, वो भी चिंताग्रस्त हो गई कि मतलब गए कहाँ, त्रिदेव हैं कहाँ। चलो अब नारद जी फिर आ गए, बोले क्या बात माते, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। बोला चिंता की बात तो है ही, आपके कहने से हमने त्रिदेवों को कहीं भेज दिया, माता के मतलब उनके पास भेज दिया, जिनका आपने हमारे सामने वर्णन किया था। तो भाई ठीक है, हमारा नारद जी ने कहा तो चिंता क्या करें, फिर चलते हैं ढूंढते हैं। आगे देवता लोग भी और सभी लोग आ गए यहीं। तो यहाँ पहुँचे, देखा माता जी वैसे ही विराजमान अपनी, है ना, जो दैनिक क्रिया कर रही माता, अपना रोज पूजा, जो भी तपस्या, जो भी प्रसाद बनाना अपना। तो यहाँ पे पहुँचे तो भाई तीनों देवी ने कहा यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे। माता को पूछा, माता यहाँ पे 3 देव आए थे, कहाँ हैं? बोले कौन से 3? बोले अभी कुछ समय पहले आए थे, बहुत काफ़ी टाइम हो गया। बोला ये है, वो जो 3 आए थे वो ये। बोले नहीं ये नहीं, ये वो तो बच्चे हैं, वो तो वयस्क हैं, है ना, वो उनका स्वरूप ऐसा नहीं है, वो छोटे नहीं है, बच्चे नहीं है। बोले माता ने ऐसा कि ऐसा असंभव तो नहीं हो सकता। बोला नहीं यही है, वो 3 जो आए थे वो यही है। बोला ना ऐसा असंभव तो नहीं हो सकता। बोला कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा,
माताएं बहुत चिंतित हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब उन्हें घोर आश्चर्य हो गया। लेकिन उन्हें गलती का भी एहसास हो गया कि हमने जो है कुछ ना कुछ गलत तो किया है ना। और गलत नहीं, महागलत किया है। अगर हमने उन्हें यहाँ भेजा माता के पास में, तो भाई माता ने तो ये भी बोल दिया कि पहचानो इन तीनों में से जो आपके पति हैं, आप ले जाओ इन्हें। बोले माता इस रूप में कैसे ले जाएंगे हम, कैसे है ना। लज्जित तो हो गए ना माता लोग, तो कि ऐसा मतलब कैसे ले जाए हम। तो माता ने फिर जब बहुत अनुनय विनय प्रार्थना हो गई, बहुत स्तुतियाँ गा ली, देवताओं ने भी, सबने, नारद जी भी, सभी तीनों देवियों ने भी। तो फिर माता ने फिर वही अभिसिंचित जल लेकर के, मतलब अभिमंत्रित जल लेके अभिसिंचित कर दिया। फिर तीनों अपने मूल रूप में आ गए। तो इसमें में क्या हुआ, फिर जब वो मूल रूप में आए तो उन्होंने माता को दंडवत प्रणाम किया तीनों देवों ने। उन्होंने कहा माता आपकी शक्ति अपरंपार है, आपका मतलब वो जानते सब कुछ थे, लेकिन उन्हें तीनों देवियों को जो खुश करना था, इसलिए उन्होंने ये सब नाटक किया, ये नाटक था। तो उन्होंने कहा माता वास्तव में आपकी शक्ति जो है अपरंपार है, असीमित है, और जो भी स्त्री पतिव्रता धर्म को अपनाती है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सही समझ, उसमें इतना बल और तेज अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि वो शक्ति ऐसी है ना, शक्ति ऐसी है पतिव्रता की। क्योंकि पति की हर बात का ध्यान रखने वाली स्त्री जो है हमेशा उच्च कोटि की होती। बिल्कुल, नहीं समझ रहे। तो माता की जो शक्तियाँ थी वो अपने पति की वजह से जी, इतनी शक्तियाँ, और पतिव्रता धर्म की वजह से, है ना। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, बोला माते हम आपके इस धर्म से, इस पतिव्रता धर्म और सतीत्व से इतने प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ न कुछ वरदान लीजिए, कुछ तो आपको हमसे लेना पड़ेगा जी। माता ने कहा क्या दोगे मुझे? नहीं कुछ तो आपने मांगना ही पड़ेगा। बोले क्या मांगू मैं? तो माता ने कहा चलो एक काम करो, अब तुम तीनों को मेरे पुत्र के रूप में एक त्रिशक्ति बन करके, एक शक्ति बन करके पैदा होना पड़ेगा, तीनों देवों को। हाँ जी, उत्पन्न होना पड़ेगा। उन्होंने कहा माता हमें स्वीकार है, हम आपके बालक बनने के लिए तैयार हैं। फिर जाके दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ जी, जो दत्तात्रेय जी सामने उनके बेटे हैं, अच्छा जी, है ना। दत्तात्रेय जी का प्रादुर्भाव हुआ, और उसके बाद माता को ये वरदान भी साथ में मिला कि जो भी आपकी शरण में आएगा, जो निसंतान दंपति आपकी शरण में आएगा, वो चाहे कितना भी समय उनकी शादी का हो गया हो, उनको पुत्र रत्न या पुत्री रत्न अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। उनको पुत्री भी मिलती है, पुत्र भी मिलता है। ये इसके लिए प्रसिद्ध है जी। ये माँ मंदिर की शक्ति जो है, ये अपार महिमा है माँ की, कि माता के यहाँ पे आज तक जो है लाखों लोग इस प्रसाद को पा चुके हैं, संतान जी। संतति जिनकी नहीं थी, आप 20-20, 25-25 साल के लोग बर मांगने के लिए बैठे हैं, है ना। पुत्र इच्छा से जो आए, पुत्र कामना, पुत्री कामना, जो भी उनकी कामना रही, वो कामना जरूर पूरी। यही नहीं, वरन और भी कोई अगर कामनाएं करता है तो उसकी कामनाएं भी पूरी होती, माँ वो भी पूरा कर देगी। परंतु माँ जिस चीज के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है वो है पुत्र वरदायिनी, पुत्र वरदायिनी जी, संतति वरदायिनी। पुत्र तो क्या बोलेंगे, संतति वरदायिनी। तो यहाँ पर पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती। यदि मैंने कहा ना, यदि पुत्री पहले आ गई तो पुत्र भी आएगा, ये निश्चित है। अगर पुत्र पहले आ गए तो पुत्री भी आएगी, ये भी निश्चित है जी। और यही शक्ति है, यही महिमा है। यहाँ का मतलब थोड़ा पता बता देंगे ताकि कोई मंदिर में आना चाहे, क्योंकि हमारे देश में बहुत से बाहर के दूसरे राज्यों में लोग हैं जिन्हें पता नहीं है। देखो रास्ता तो ऋषिकेश हरिद्वार से ही होके आता है, बिल्कुल। हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, बद्रीनाथ वाला मार्ग है जी। चमोली से गोपेश्वर 10 किलोमीटर है, और गोपेश्वर से मंडल 13 किलोमीटर है। मंडल पहुंचते ही अनसुया गेट के नाम से गेट बनाया गया, उस गेट से ऊपर आते ही 5 किलोमीटर ऊपर आके माँ का ये पवित्र स्थान है। तो अभी हम मंदिर में होकर के आए थे महाराज जी और मैं, अब हम खाने का जुगाड़ कर रहे हैं। महाराज जी खाना बना रहे हैं हमारे लिए, दोनों के लिए, और हरी मिर्च शिमला मिर्च बना रहे हैं। खाने का टेस्ट देखते हैं, पूरी बिल्कुल। और हमारा चूल्हा इधर जला हुआ है। आज वैसे हमने सोचा था कि हम आश्रम में खाएंगे, लेकिन जो आश्रम में खाना बनाने वाले थे वो चले गए, तो फिर हम खुद ही बना रहे अपना खाना।
ये बात महाराज जी को अनुभव है खाना बनाने का, ये बनाते रहते हैं। बनाते रहते हो ना आप? हाँ, भोजन तो बनाते हैं। 10-20 आदमी हो, बंदे 50 तक भोजन बना देते हैं अपने आश्रम में। अगर स्थान को किला अपना स्थान है, अच्छा, गुगामड़ी, उधर बना देते हैं। पूरा सामान साथ लिया हुआ है इन्होंने, तेल, नमक, मिर्ची, सब कुछ, हल्दी वगैरह सब, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। बाकी मेरा बैग वैग उधर धूप में डाल दिया, कल बारिश थी बहुत तेज तो गीले हो गए। तो ये हमारा खाना बन के तैयार हो गया, तीनों हम खा रहे। कैसा लगा महाराज जी? मेरे को तो अच्छा लगा। तो ये था माता अनसुईया का मंदिर, इसके बारे में पूरी जानकारी पुजारी जी ने दी। और अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है पुत्र पुत्री को लेकर के, तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आए, आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होगी। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी।